नमस्कार। रामायण श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी या संस्कृत रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श जीवन, संबंध और धर्म कर्म की बातें की है। किंतु महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री गणेश ने महाभारत लिखा है, किंतु ज़्यादातर लोग कहते हैं महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। प्रमाणिक तौर पर यह कहना कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा है या भगवान गणेश ने लिखा है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको यह नहीं कह सकता कि वेद व्यास जी ने लिखा है या भगवान गणेश ने लिखा है। किंतु मैं जो बात कर रहा हूँ धर्म, कर्म या अधर्म की, तो कर्म धर्म की बात या अधर्म की बात जितनी सटीक महाभारत में मिलती है, संभवतः उतनी सटीक रामायण में नहीं मिलती है। महाभारत का अंश है गीता, और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से कर्म, धर्म, योग, संन्यास इत्यादि के विषय में व्याख्या की है, विवेचना की है, अपने श्रीमुख से बात की है। किंतु आज मैं जो बात करने वाला हूं, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथी थे, जिसमें पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण भी उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में हिस्सा लिया था। किंतु एक ऐसा पात्र है दुर्योधन, जो महारथी था। जितनी बुराई दुर्योधन ने की कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में, सबसे महान सेना नायक कौरवों की तरफ से दुर्योधन को माना जाता है। जो अंत में मरा था दुर्योधन, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु अंत में हुई थी, और दुर्योधन की मृत्यु होने के पश्चात ही पांडवों को विजय श्री मिला था। किंतु दुर्योधन एक ऐसा पात्र है जो कम कुकर्म किया और उसे ज्यादा बताया गया या दंड ज्यादा मिला। उसके कुकर्म ऐसे थे जो क्षमा योग्य नहीं थे। किंतु अगर बात करूं पांडवों की, तो कम अधर्म नहीं किए थे। प्रमाण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पितामह भीष्म को उस समय मारा गया जब पितामह भीष्म निहत्थे थे, अर्थात शिखंडी उनके सामने था और वह पितामह भीष्म धनुष बाण अपना रख दिए थे। उस समय पितामह भीष्म को मारा गया था। वहीं दानवीर कर्ण एक महारथी योद्धा, जिसे जब मारा गया, अर्जुन जब दानवीर कर्ण को मारा, उस समय वह निहत्था था। उसका रथ का पहिया फंस चुका था और वह निकालने का प्रयास कर रहा था। अर्जुन उस समय उसे मारा जब उसके हाथ में धनुष बाण नहीं थे। गुरु द्रोण को उस समय मारा गया जब गुरु द्रोण निहत्था थे। उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, झूठ फैलाई गई, और शायद प्रथम बार युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि हाँ, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, या व्यक्ति मैं नहीं जानता। युधिष्ठिर जानते थे कि अश्वत्थामा नाम के हाथी मरा है, किंतु पूरे जीवन में एक बार झूठ बोला, वो भी अपने गुरु को मारने के लिए। क्या यह अधर्म नहीं था? था, किसी भी हालत में अधर्म था। किंतु आज मैं बात करूंगा दुर्योधन के कर्म की और उसके फल की। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन ने उस शांति प्रस्ताव को नकार दिया था, इनकार कर गया था शांति प्रस्ताव से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि 5 गांव ही दे दीजिए पांडवों को, युद्ध नहीं होगा। और उस समय दुर्योधन ने कहा था कि सुई के नोक के बराबर मैं नहीं दूंगा, हस्तिनापुर के साम्राज्य से सुई की नोक की बराबर भी जमीन मैं नहीं दूंगा। और यहाँ से युद्ध शुरू हो गया था। भगवान श्री कृष्ण कह गए थे कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, पांडव तैयार है। तो आइए
आज के इस वीडियो में दुर्योधन के कर्म और उसके फल की विवेचना करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कुछ आख्यानों में यह भी कहा गया है कि दुर्योधन और अन्य कौरव सर्वलोक को भी गए, लेकिन उस स्वर्ग का समय सीमित था और अंततः उन्हें निरंतर प्रयास और कर्म ही उनके भाग्य को आगे ले गया। इस प्रकार उनका कर्म उन्हें न तो अस्थायी स्वर्ग दे सका और न नश्वर कल्याण, केवल सतत शोक और पतन। न केवल महाभारत बल्कि हमारे दार्शनिक और नैतिक परिपेक्ष से भी दुर्योधन की कथा महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ विचार हैं। महाभारत का मूल संदेश है, यह तो धर्म अस्ततो यह, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है। दुर्योधन ने इस मूल को ठुकराया। उसने धर्म, दायित्व, न्याय को जो रही नजर में लिया, उसी के अनुसार उसका पतन हुआ। दुर्योधन की कहानी यह दर्शाती है कि अहंकार जब अति हो तो वह इंसान को आत्म विनाश की ओर ले जाता है। वह सलाह नहीं सुनता, संयम नहीं रखता और अंततः स्वयं अपनी मर्यादा का परिपा बन जाता है। दुर्योधन ने मित्रता, जिसे उसने स्वयं मांगा, गुरु, श्रद्धा, परोपकार, इन आदर्शों का सौदा युद्ध हित के लिए किया। उसने उन्हें उपयोग किया, फिर त्यागा। यही धोखा और आत्मनाश का कारण बना। जैसा कि व्यास ने कहा, दुर्योधन अपने पूर्व जन्मों का कारण नहीं था, वह पूर्णतः अपने कर्मों का उत्तरदाता था। उसे अपनी क्रियाओं का निरीक्षण करना था। यदि दुर्योधन समय रहते शांतिपूर्ण मार्ग अपनाता, थोड़े अनुकंपा दिखाता, सहनशीलता का परिचय देता, कहानी शायद अलग होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका अटल स्वभाव उसे और अधिक कट्टर बना गया। दुर्योधन का जीवन एक कथा मात्र नहीं बल्कि एक यात्रा कथा है, जहां एक राजपुत्र अभिमान, ईर्षा, वासनाओं के जाल में उलझता है और उन्हीं में दम तोड़ देता है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि किसी मनुष्य को पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा कहना सरल नहीं, लेकिन दुर्योधन ने स्वयं अपनी सीमाएं तय कर दी। कर्म में छुपी प्रवृत्ति और प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है, न कि केवल बाह्य परिणाम। धर्म और न्याय की सीमाएं स्पष्ट होती है, उनका उल्लंघन अंततः पास बन जाता है। समय रहते आत्मावलोकन और संयम निर्णायक होते हैं। अंत में किसी व्यक्ति को उसकी वृत्ति, निर्णय और कर्मों के समेकित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। दुर्योधन केवल खलनायक नहीं बल्कि एक मनुष्य था जो अपनी अक्षमताओं और वासनाओं का शिकार हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।